चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। मणिशंकर के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर बड़ा हमला यहां पर बोला है, जिसमें मणिशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और पाकिस्तान बम को संभाल नहीं पा रहा है और अब हम बेचने के लिए वो निकला है। पाकिस्तान पाक के एटम बम का कोई खरीदार नहीं है। कांग्रेस देश को डराना चाह रही है। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए, और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। तो ये मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को डराना चाहती है। लेकिन आपको बता दें, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। हर चुनाव से पहले कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक राग शुरू हो जाता है। एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक के होने पर ही उठा दिए हैं सवाल। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित तौर से हुई थी, आज तक वो वीडियो नहीं दिखाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। साल 2019 का लोकसभा चुनाव, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। साल 2022 के विधानसभा चुनाव, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। 2024 का लोकसभा चुनाव, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। चुनाव दर चुनाव हर बार वही सवाल उठाकर कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है। अब तक आरक्षण, राम मंदिर, संविधान के मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे चुनाव में फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिन निकल आया है। और इस बार यह जिन निकला है तेलंगाना में, जहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सियासत गरमा दी है। रेड्डी का कहना है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, यह सरकार का बड़ा फेल्योर है। पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जांपल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। ये कोई पहली बार नहीं है जब सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर चुनाव में मुद्दा भुनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के बयानवीरों के बयानों से लगता है इन लोगों ने सेना के अपमान और मनोबल गिराने का ठेका ले रखा है। इससे पहले जनवरी 2023 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। जनवरी 2023 में ही राशिद अल्वी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी क्यों नहीं हुआ। हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान को निजी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया।
लेकिन रुक रुक कर कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम भी सामने आता रहा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार ने कहा था कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा था। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पुंछ हमले को स्टंटबाजी बताते हुए सवाल खड़े किए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। ये लोग रहते हिंदुस्तान में कांग्रेस के, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। खाते यहाँ का है, डराते दूसरे के नाम पर है। जब हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अपनी सेना के जवानों पर पाकिस्तान ने। ये कांग्रेस के कारण देश में आतंकवाद बढ़ा था, उनको संरक्षण मिलता था। अभी भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, वहां आतंकवादी हमला हुआ, किसको पकड़ा? किसी को नहीं। देश की रक्षा के लिए जो जवान सरहदों पर तैनात हैं, बार बार सेना के उन्हीं जवानों का मनोबल तोड़ने वाले ये बयान दिखाते हैं कि मोदी विरोध में कांग्रेस नेता किस हद तक पहुंच गए हैं। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है, और जागा हुआ जो आंखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस को उम्मीद है कि इस तरह की सेना, सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी हमलों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस को अब तक किसी चुनाव में इन मुद्दों पर कोई सफलता नहीं मिली। हालिया बयानबाजी से फिर यह बात साबित हो रही है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का पाक प्रेम और साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ साथ राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आज आप विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लगा जोश जनता का जो देखने को मिल रहा है, ये उत्साह मंग दिखाती है कि मोदी सरकार 400 पार बनने वाली है। हमने देखा कितना बड़ा जन सैलाब आपको केवल देखने के लिए यहाँ पे उमड़ी हुई है, और लगातार ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे 4 बार सांसद बनाया और 5वीं बार बनाने की तैयारी है। एक बार फिर कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर के अनर्गल बयान दिया है और शुद्धिकरण की बात की है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का स्तर इतना राजनीति में गिर गया कि लोग आज कांग्रेस को 40 पार भी नहीं करेंगे और मोदी जी की सरकार 400 पार करके बनाएंगे। जो तेलंगाना के सीएम हैं वो सेना पे फिर से सवाल उठा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस सदा सेना का अपमान करती रही। ये हिंदुस्तान को ना तब मंजूर था, ना आज मंजूर है। भ्रष्टाचार कांग्रेस करती रही तो रक्षा सौदों में, और अब हमारी सेना को भी और कमजोर करने का प्रयास कर रही। जो सेना आज इतनी मजबूत है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान और चीन दोनों को देती है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम, एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है तो कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है। ये स्पष्ट दिखता है कि पाकिस्तान का हाथ, कांग्रेस का साथ। कांग्रेस के कई नेता रहते हिंदुस्तान में है, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। तो तमाम मसलों को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री यहां पर नजर आए। लोमस सीधा हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। लोमस, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो अलग अलग मसले हैं उन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष को आड़े हाथ ले रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पे सुमित, अगर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं अभी, क्योंकि हम हमीरपुर में मौजूद है, साफ तौर पे यहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है अनुराग ठाकुर को देखने के लिए, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जनता का एक जन सैलाब यहाँ पे गांधी चौक पे उमड़ा हुआ है। जिस तरीके से आज विजय संकल्प यात्रा अनुराग ठाकुर के द्वारा निकाली गई, यहाँ पर लोगों का एक हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ, और कुछ यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमीरपुर के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं बड़े जन सैलाब के साथ, किस तरीके से देखते हैं कि लोगों का कितना समर्थन है? पूरा समर्थन है अनुराग सर के साथ।